हड़ताली श्रमिक संगठनों के सदस्यों की एक साथ संयुक्त प्रदर्शन रैली एवं सभा। केंद्रीय श्रमिक संगठनों स्वतंत्र ट्रेड यूनियंस ने केंद्र सरकार की जन एवं श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ और 17 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल। हड़ताली संगठनों के सभी सदस्य ने हड़ताल की ओर रैली निकाली। इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, आईपीसी डाक भवन के सामने, होशंगाबाद रोड, भोपाल स्थित पंजाब नेशनल बैंक, पूर्व ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की शाखा के सामने एकत्रित होकर संयुक्त प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रेड यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आने वाले समय में प्रदर्शन किए जाएंगे। और उसके संरक्षण में भोपाल के प्रशासन ने लंबे समय से इस राजधानी में कोई भी धरना, प्रदर्शन, रैली, उस पर न जाने किस तरह की एक अघोषित रोक लगा के रखी। सच्चाई ये है कि आज की भी उनने कोई लिखित का जो कार्यक्रम होता है आगे दिखते हैं। मैं उनसे करूंगा शुभकामनाएं दें बैठे बैठे नीतियों के खिलाफ और केंद्रीय श्रमिक संगठनों की 17 सूत्री मांगों के समर्थन में आज हम लोगों ने यहाँ राष्ट्रव्यापी हड़ताल में भाग लिया। जहाँ तक देश का सवाल है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करीब 20 से लेकर 25 करोड़ लोगों ने इस कार्यवाही में भाग लिया। सरकार की नीतियों से आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, किसान, कर्मचारी सभी परेशान हैं। बैंक कर्मियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, बीमा कर्मियों के ऊपर, केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर, किसानों के ऊपर, सभी के ऊपर एक साथ हमले हो रहे हैं। उसका परिणाम ये निकला है कि सभी लोग अपनी एकता को स्थापित करते हुए केंद्र सरकार की इन नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। जहाँ तक मांग का प्रश्न है, हमारी पहली मांग है कि सरकार द्वारा कॉरपोरेट घराने, औद्योगिक घरानों के मनमाफिक श्रम कानूनों में जो परिवर्तन किए जा रहे हैं उसको सरकार अविलंब वापस ले, क्योंकि सरकार के एक्ट से बिल्कुल स्पष्ट है कि केवल ट्रेड यूनियन ही है जो सरकार की निरंकुशता के ऊपर अंकुश लगा सकती है, और सरकार नहीं चाहती कि ट्रेड यूनियन मजबूत रहें। इसलिए श्रम कानूनों को मालिकों के अनुकूल बनाया जा रहा है। यदि ये श्रम कानून एक बार देश में लागू हो गए तो मजदूरों की स्थिति गुलामों जैसी हो जाएगी। जहाँ तक यूथ का सवाल है, हिंदुस्तान को कहते हैं ना कि 140 करोड़ आबादी में नौजवानों की आबादी ज्यादा है, और सरकार किस वादे के साथ सत्ता में आई थी कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और आज हम देख रहे हैं कि करोड़ों के पद रिक्त पड़े हुए हैं संस्थानों में। लेकिन सरकार इन रिक्त पदों को भरने की बजाय संविदा नियुक्ति कर रही है, ठेकेदारी प्रथा लागू है, और तो और जिन संस्थानों में लोग रिटायर हो गए हैं उन रिटायर लोगों को कम तनख्वाह पर वो अपने संस्थानों में नौकरियां दे रही है। इसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस देश में अकूत संपत्ति पैदा करने वाला मजदूर, आज जो देख रहे हैं ना कि अडानी अंबानियों की इतनी संपत्ति बढ़ रही है, दिन दूनी रात चौगुनी, इस संपत्ति को बढ़ाने वाला मजदूर है। हमारी डिमांड है कि इस मजदूर को कम से कम 26,000 रुपये प्रतिमाह वेतन तो मिलना ही चाहिए। यदि ये 60 वर्ष का हो जाता है तो इसको सामाजिक सुरक्षा भी सरकार की ओर से प्रदान होना चाहिए। यदि सांसदों को पेंशन मिलती है तो मजदूर को पेंशन क्यों नहीं मिलना चाहिए? तो एटलीस्ट मजदूर को 9,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलना चाहिए। इसके अलावा रोजगार के लिए मनरेगा के अंदर अभी हम लोग बोल रहे हैं कि ग्रामीण में मजदूरों की स्थिति बहुत ही बेकार है, तो एटलीस्ट कम से कम 200 दिन मनरेगा के अंदर मजदूर को काम मिलना चाहिए।